वाला कोई तुम्हारा रिश्तेदार होगा तो तुम तुरंत उसका गुणगान गाना प्रारंभ कर दोगे। अरे वो जयपुर में वो रहता है ना, जिसका सोने चांदी का काम है, इतना बड़ा काम है, वो हमारा मौसी का छोरा है। अरे वो वहां का जो वो है ना मंत्री, वो हमारे काका जी का लड़का है। आज के समय में जितने मिलते हैं वो संपन्न व्यक्ति का परिचय देते हैं। आज तक एक व्यक्ति नहीं मिला जिंदगी में कि जो प्रपन्न व्यक्ति का परिचय दे रहा हो, गरीब का परिचय दे रहा हो, जिसके पास धन नहीं है उसका परिचय दे रहा हो, जिसके पास संपदा नहीं है उसका परिचय दे रहा हो, जिसके पास दौलत नहीं है उसका परिचय दे रहा हो, जो सब्जी का ठेला लगा रहा है उसका परिचय दे रहा हो, जो पान की दुकान लगा रहा है उसका परिचय दे रहा हो, जो कबाड़े का काम कर रहा है उसका परिचय दे रहा हो, जो रोड पे बैठकर थोड़ा सा कपड़े का व्यापार कर रहा है उसका परिचय दे रहा हो। ये दुनिया संपन्न व्यक्ति का परिचय देती है पर प्रपन्न व्यक्ति का परिचय नहीं देती। और मेरे शंकर भगवान एक ऐसे मेरे देव अधिदेव महादेव हैं जो संपन्न को भी पकड़ते हैं और प्रपन्न को भी पकड़ते हैं और बीच में आनंद। शिव यदि लंका के राजा रावण का गुरु बनते हैं, शंकर भगवान यदि लंका के राजा रावण को सोने की लंका देते हैं तो भस्मासुर को भी भस्म होने का आशीर्वाद देते हैं। शिव यदि चोर को कुबेर पद प्रदान करते हैं तो कड़प की नेत्र की ज्योति भी प्रदान करते हैं। वो शिव है। उनके पास संपन्न और प्रपन्न दोनों ही बराबर, दोनों संपन्न भी बराबर है और प्रपन्न भी बराबर है। तेरे लाखों दीवाने बड़े से बड़े, तेरे चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। करोड़पति है तो भी शिव के लिए वो कंकर है, और गरीब है तो भी शिव के लिए वो कंकर है। शिव के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है। और मेरी जीजियों बहुत सावधानी से सुनिएगा कथा को। जयपुर में जब कथा कही थी और उसके बाद में आरणी यवतमाल में जो कथा कही थी, तो आरणी यवतमाल में कथा में कहा था शिव जी को चांदी के लोटे का जल जितना प्रिय नहीं है। सुनी थी कथा आप लोगों ने? किस किस ने सुनी थी? हाथ उठाओ जरा। आप सबको बताया था शिव को जितना चांदी के लोटे का जल प्रिय नहीं है, शिव को जितना सोने के लोटे का जल प्रिय नहीं है, शिव को जितना कांसे के लोटे का जल प्रिय नहीं है, शिव को जितना हीरे और चांदी के लोटे का जल प्रिय नहीं है, शिव को उतना तांबे के लोटे का जल प्रिय है, क्योंकि शिव ने ही उस तांबे को वर प्रदान किया। और कोई तुमसे कह दे, कोई तुमसे आकर कह दे कि शंकर जी को चांदी का लोटे का जल ही प्रिय है, तो समझ लेना पक्का मूर्ख बना रिया। चांदी का लोटा इसको चाहिए इसलिए कह रहा है, शंकर को नहीं चाहिए। शंकर तो तुम्हारा लोटा कभी देखता ही नहीं है। शिव तो ये देखता है। लोटा का मतलब जानते हो आप लोग? जम के बोलो जरा, जम के तो बोलो। लोटा का मतलब जानते हो क्या? कलश। लोटा का मतलब होता है, हम कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हमने ये नहीं कहा कि एक कलश जल, हमने लोटा जल। लोटा मतलब जिसके दरवाजे पर तुम जो लेकर जा रही हो वही लोटा कर वापिस दे दे, तो समझ लो कि लोटा लेकर गई थी और लोटा भर कर लेकर। हमने कलश नहीं कहा। अपने जीवन में जितनी शिव महापुराण की कथा करी है 30-32 सालों में, उन पूरी कथाओं में केवल एक ही बात कही कि सारी समस्या का हल
एक लोटा जल, लोटा का मतलब है देना और लौटा कर वापिस दिया, लौटा कर ला। यहां देकर वापिस लिया। चांदी प्रिय नहीं, सोना प्रिय नहीं, हीरा प्रिय नहीं, तुम्हारा करोड़ों का धन प्रिय नहीं, शिव की प्रियता है, शिव की प्रिय। शिव की प्रिय। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना। एक व्यक्ति कह रहा था कि शिव जी को प्रसन्न करना है तो गंगा का जल होना जरूरी है, शिव जी को प्रसन्न करना है तो यमुना का जल होना जरूरी है। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, अगर तुम्हारे भाव शुद्ध है तो तुम्हारे घर का जल जैसे ही शिव को चढ़ता है वैसे ही वो गंगा जल बन जाता है, यमुना जल बन जाता है। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे। कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे। भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। हमारे पास गंगा का जल नहीं है, कोई कहे गंगा का जल तो बहुत जरूरी है, इसके बिना तो शिव जी की पूजन हो ही नहीं सकती, तो कह देना जिस देव अधिदेव महादेव की मैं पूजन कर रही हूं उसके मस्तक पर गंगा है, जैसे ही जल चढ़ाऊंगी मेरा जल भी गंगा जल बन जाएगा। उसको छू दे, उसका स्पर्श कर, उसको छुएगा और वो गंगा जल बन जाएगा। भविष्य पुराण में लिखा है चरण किसके छूना चाहिए। भविष्य पुराण में लिखा है कि चरण किसके छूना चाहिए कलिकाल में। तो भविष्य पुराण में लिखा कि चरण उसके छूना जिसके आचरण अच्छे हों, और जिसके आचरण अच्छे ना हो वो कितनी भी ऊंची गादी पर क्यों ना बैठा, उसके चरण छूने की जरूरत नहीं है। फिर अपने माता पिता और अपने पति के चरण छू। आचरण की श्रेष्ठता है तो चरण भी छू। चरण छूने का मतलब मालूम है आप लोगों को? चरण छूने का मतलब है जिसके भी हम चरण छू रहे हैं, वैसे तो आप लोगों से निवेदन है हमेशा याद रखो केवल घर के बुजुर्गों के, माता पिता के और अपने पति के, अपने पति के चरण छू लिया। और हमारा पतियों से भी निवेदन है। तुम क्यों हंस रही हो? हम तो कुछ बोले ही नहीं। मेरा पतियों से भी निवेदन कभी बन सके हम ये नहीं करें कि तुम अपनी पत्नी के चरण छुओ, पर इतना सा निवेदन है इसका दिल छूने का प्रयास जरूर करना।
ये मेरी जितनी जीजियां हैं ना, ये मेरी जितनी बहनें हैं, ओ मेरे जीजा, ये मेरी जितनी जीजियां हैं ना, इनका दिल बड़ा साफ। तुम भले चरण मत छुओ, पर इनका दिल जरूर छुओ, इनका हृदय जरूर, कि इसके भी मन में थोड़ी चोट पहुंचती होगी, इसके भी दिल में कुछ ना कुछ तो होगा। कभी तो एकांत में बैठकर उससे पूछा करो कि तू उदास क्यों रहती है, तू चुप क्यों रहती है, क्या बुरा लग गया तुझको, क्या तकलीफ है तुझको। कभी तो दिल छूने का प्रयास करो। और ये कथा सियोर वाला महाराज अपने मन से नहीं कर रहा, ये कथा शिव महापुराण से कह रहा। चंचुला देवी एकदम चुप होकर बैठी थी, मौन होकर बैठी थी। तो पार्वती जी ने जाकर पूछा था कि मेरे पति को यह पसंद नहीं कि तुम चुप रहो। ये मेरे पति को पसंद नहीं। महाराज, दिन भर मुंह फुलाकर, भगोने जैसा मुंह बनाकर घर में बैठी रहो तो ये किसको पसंद आए। प्रसन्न रहिए। तुम्हारे चेहरे पर जितनी प्रसन्नता होगी, हम तो यहां तक कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर कितना भी कर्जा हो जाए, सारी बैंकों का लोन तुम्हारे ऊपर हो जाए, तुम्हारी जमीन जायदाद भी अगर गिरवे में है और तुम्हारा सोना भी गिरवे में है, तो भी तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता खत्म नहीं होना चाहिए। मुस्कुराकर चलो, एक दिन कर्जा अपने आप चुकेगा। मुस्कुराकर तो चलो, चेहरा तो खुश रखो। अगर रोज रोते रहोगे रोते रहोगे रोते रहोगे रोते रहोगे तो रोने से कोई काम नहीं चलेगा। प्रसन्न रहो। दुख है, प्रसन्न होगा। बड़ी बीमारी आ गई, कोई रोग आ गया, कोई तकलीफ आ गई, मिटेगा। थोड़ा खुश तो रहो, प्रसन्न तो रहो। एक पत्र है, उस पत्र में एक बहन ने पत्र में कितनी जोरदार बात लिखी, जरा पढ़िएगा। ही हूं और शिव की कृपा से मैं स्वस्थ हूं। शिव की कृपा। कहीं बैठी हो, आशा अपूर्वा टेलर, भीलवाड़ा, बापूनगर निवासी, कहीं बैठी हो तो आ सकती हो। शिव तत्व किसको कहते हैं? भगवान शंकर की पवित्र कथा किसको कहते हैं? शिव की मूलता किसको कहते हैं? एक आपका विश्वास, एक आपकी दृढ़ता, एक आपका भरोसा शिव के प्रति, शिव के प्रति। और जब तक विश्वास पूर्ण नहीं होगा तब तक शिव नहीं मिल सकता। जब तक विश्वास पूर्ण नहीं है तब तक शिव नहीं मिलेगा। शिव को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपका भरोसा, आपका भरोसा। और शंभु शरण पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी
दीन दर्शन आपो शंभु शर